दुनिया में महापुरुष आते हैं, मानव जन्म की बढ़ाई को जानकर लोगों को पेश करते हैं कि इसकी वैल्यूज ऑफ लाइफ क्या है, कौन सी चीज इसमें कीमती है। जरूरी तो एक दूसरे के लिए सब कुछ है, मगर कौन सी ज्यादा कीमती चीज है और कौन सी सेकेंडरी चीज है। सिप है, सिप अपनी जगह है और मोती अपनी जगह। सिप की कीमत मोती से है और मोती ना हो तो कचड़ा। इसी तरह ये इंसान की कीमत क्या है, इसकी शान, इसकी कीमत इसकी आत्मा से है जो इसको चला रहे। ये जिस्म है, जब इसमें चलाने वाला निकल जाता है तो ये क्या है, एक मिट्टी का ढेर है। मशीनरी वैसी एज इट इज इन कॉन्टेक्ट, मगर चलाने वाला निकल गया। और चलाने वाला कौन, कहना पड़ेगा इस वक्त कौन है। ऐसी मशीनरी जो चारों शाने चित पड़ी है, सब इंटैक्ट है, हर एक चीज वैसी मौजूद है, मगर चलाने वाला गायब है। वो इसमें अब है, बस उसको जानना है। और किस आधार पर ये जिस्म में कायम है, वो निकल जाने वाला, उसको जानना, बस ये है जिंदगी का राज जिसको हमने हल करना। जिन्होंने हल किया बड़ा खोल खोल कर समझाया है, जो उनसे मिले उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे गए। कहने सुनने की बातें और, फीलिंग्स कुछ और चीजें हैं, इन्फ्लुएंस निकाल कर देखना कुछ और बात है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन देना कुछ और। तो इसलिए कहते संतों की शहादत को सुनो। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखे। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है। न आलमों की सुनो, न फारनों की सुनो, न ग्रंथकारों की सुनो, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने देखा। देखे बयाना, देखने का मत एक। जो कुछ महापुरुषों ने आज तक बयान किया वो हमारे हरदत इंसान का रोना है, जिसको इतना अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इसको माना गया। बाद खुदा तो ये किस्सा मुख्तर। उन्होंने इस राज जिंदगी को, चलाने वाले को जाना, जिसके आधार में वो इसमें कायम है उसको जाना। जो उनको मिले उनको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे, बस। वो चलाने वाले की क्या अनुभव हो सकता है, इस बात का जिक्र करते हैं। अगर उन रेफरेंसेस को जानना हो जो बाइबल में चीजें दी गई हैं, उसका जवाब पूछना हो तो बाइबल से पूछो। गुरु ग्रंथ साहब में जो बातें बयान की हैं उनका गुरु ग्रंथ साहब से पूछो, तब तो राइट सही माने समझ आएंगे। अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझोगे, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। अभी जिक्र आ रहा था सुनिए की पौड़ी का, जपजी साहब का। लोग गिरते मर जाते हैं, पाठ होता रहता है, कोई समझ नहीं। पाठ होता है, गिरता है, वो कौन सा सुनना है भाई। वो सुनने की तारीफ मैंने यही अर्ज किया, अगर पूछा हो तो गुरु ग्रंथ साहब से पूछो, महाराज बताओ। और उसमें बताया यही पौड़िए चार जो है सुनिए की, वहां पर थोड़ा उसको वादे करके लिखा गया। वहां दिया नाव सुनिए, यही पौड़िए नाव सुनिए करके कहा। बाहर का सुनना नहीं था, बाहर के सुनने से होश आती है। जो क्लैरिटी है जिनकी, जो देखकर बयान करते हैं, उनके बयान में बड़ी वजाहत है, क्लियर कट है, क्लैरिटी है। जो सुनकर पढ़कर बयान करके सुनी वो बातें, वो कुछ हो। तो सुनना कौन है, सुनने के लिए तारीफ दी है, नाव सुनिए। और यही चार पौड़ियां गुरु ग्रंथ साहब बाकायदा रिपीट की। तो नाव किसको कहते, इसकी तारीफ महापुरुषों ने किया, गुरु ग्रंथ साहब किया। नानक नावे के सब कुछ वश है पूरे भागों का। वो नाव जो है वो कंट्रोलिंग पावर है, सब उसके कंट्रोल में चीज जा रहे हैं।
हमारी आत्मा को भी जिस्म में कायम रख रहे हैं। सारे ब्रह्मांडों के कितने संयम से नजारे एक दूसरे से टकराते नहीं, उसको नाम कहते। वो अनाम है, जब इजहार में आया है उसको नाम कहते हैं। नामे ही थे सब जब, वो कंट्रोलिंग पावर है। अब वो सुनने की क्या तारीफ है, उसमें फेजेज हैं दो। बात समझने वाली, जब परमात्मा ने चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, जब वाइब्रेशन हिलोर हुई, हिलोर में दो चीजें बनी, एक लाइट एक साउंड, दोनों एक ही चीज है, वाइब्रेशन कर दो। तो साउंड प्रिंसिपल कहो, नाद कहो, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहो, उसका एक फेज। उसको सुनने से सुन पाइए गड्ढ, बड़े लफ्ज क्लियर। उसको सुनने से प्रभु के साथ हमारी गांठ बच जाती। परमात्मा जब इजहार में आया, उसके दो फेजेस बने, एक लाइट एक साउंड। साउंड से सुनने से गांठ बच जाती, किससे, जहां से साउंड प्रोसीड हुई। बात है, वो सुनने की तारीफ गुरु ग्रंथ साहब में आई। अफरे हो जम माया न जाए, गुर के शब्द नेड़ नाई। शब्द और नाम एक ही मानो में बरता। शब्द किसको कहते, उत्पत्ति, उत्पत्त प्रलय शब्दे हो गए, शब्द ही फिर उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है, दोबारा सृष्टि का आगाज जिस आधार पर होता है, उसको शब्द है। तो क्या कहते हैं कि उत्पत्त, नाम कहो शब्द कहो, तो उसके अप्रयोग जम माया न जाए, गुरु के शब्द, वो गुरु द्वारा मिलता। ये नाई क्या हुआ, ना नाव सुने तो दूरों भागे मत मारे खड़ी। उस ध्वनि को सुनकर यमराज भाग जाता। सुनिए पोह न सके काल, बानी को समझो, मौत स्वर असर नहीं करती। वो कॉन्शियस एंटिटी, कॉन्शियस लहर है एक, हमारी आत्मा उसकी जाप है, जो से मिलती है। नेगेटिव पावर क्या करे, ये जिस्मानी से वो अनअफेक्टेड। तो सुनिए कि मैं वही अर्थ कहता हूँ, किसी बानी को समझना हो, गुरु का लफ्ज़ है करो, बानी से पूछो। नाम का लफ्ज़ है, बानी से पूछो। वर्ड का पूछे तो बाइबल से पूछो। Thy word is a lamp unto my feet। क्या कहते हो, वर्ड कैसा है कि लाइक क्विक सिल्वर, जो हड्डी और चमड़ी अलग कर देता आत्मा को, क्विक सिल्वर। तो यही मैं कर रहा था, बानियों को खोजो। मैं जब वेस्ट में गया, मैंने कहा वे लुक टू योर स्क्रिप्चर्स, व्हाट यू वांट टू नो, लुक इनटू योर स्क्रिप्चर्स। उसका जवाब है, मगर किसको पता है, जो जानता है साइंस को। बाकी दिस इज ट्रुथ हैंडेड डाउन फ्रॉम पोस्टेरिटी क्वाइट क्या के कवर्ड, बस लकीर के फकीर बन जाते। तो नाम के सुनने से यमराज नेड़े नहीं आता। सुनना हुआ, बाहर का सुनना पहला कदम। महापुरुष बानी सुन रहे हैं, वो चाहती है क्या है चीज। अब उसकी जब तक डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो, काम नहीं। तो हमारे मानव जन्म पाया है, इसी में हम इसको अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने किया उनकी सोबत में बैठो, बातें की डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगी या एवरीथिंग विल क्लियर टू यू। जब तक वो नहीं मिलेगी, मामला क्लियर नहीं होगा। तो अब सवाल हमारे सामने क्या है, मानव जन्म मिला है, रोज देखे लोग मरते हैं, कोई पैदा होते हैं, कोई छोटी उम्र मरता है, कोई जवानी में मर जाता है, कोई बड़े पे मर जाता है, कोई घिड़ घिड़ कर मरता है, कोई हंसता हंसता जाता है। ये आखिर है क्या, कैसे पॉसिबिलिटी है इसकी। मानव जन्म, लोग कहते हैं पैदा हुए थे, दुनिया हंस रही थी, आने वाला रो रहा था। भाई ऐसा जियो कि तुम जाओ हंसते और दुनिया तुमको रोए। तब तो हुई बात, मानव जन्म जीत गया, बाजी जीत गया, मानव जन्म मिल गया। इसमें तुम उससे कांटेक्ट में आ गए तो घर की राह ले ली। या मानव जन्म पाने के दो फेजेज हैं, एक पीछे कर्म एवोल्यूशन जो है, प्रारंभ कर्मों की लेना देना, उसको वाइन खत्म, खुशी से निभाओ, नए बीज न डालो, घर की डालो।
और घर की राह लेने से सुन सुन पाइए घंटा। उसमें लाइट भी होती है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी साथ साथ मिलाई, ये है राधे जिंदगी। किसी समाज में रहो, बेसिक तालीम ये, जो जो महापुरुष जिस समाज में है उनकी टीचर्स को देखो, वो इसी बात की रेफरेंस देते हैं। मगर आम लोगों की कमी होने के सबब से ये चीजें एट होम नहीं हो रही। बात कोई महापुरुष जो है कोई नई चीज पेश नहीं करता, ट्रुथ इज वन। कई तरीकों से पेश समझाने की करता है, मगर क्लैरिटी नहीं होती जब तक उसका एक्सपीरियंस न हो। जब लग न देखूं अपनी नानी, तब लग न पति। बात समझे? अब महापुरुषों से पूछेंगे ये दुनिया क्या कर रही, हम किस रंग में जा रहे हैं, इसका क्या इलाज है, तो सब महापुरुषों की एक ही तालीम रही, राइज अबाउ इजम्स। महापुरुष साखी बोल दे सांझी सगल जहान। महापुरुष शिक्षा देते सबको एक जैसे, एज ए मैन। समाजों में जिन्होंने मैन की मिस्ट्री को हल किया है उसको की जबानदारी में पेश कर गए, जो मिले उनको डिमांस्ट्रेशन देगा। चीज़ें वही हैं, सिर्फ उसकी डिमांस्ट्रेशन की जरूरत, उसको पाना वो कहाँ है, वो इस श्री रूपी मंदिर में बसा। एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में दो भाई रह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा, मगर अफसोस हम उसे बात नहीं क्यों नहीं करते कि जिसने बात करनी है वो बाहर भटक रहा। समझे? बस फर्क। अगर वो अपने आप में जाग उठे, हट जाए बारे से, अपने आप को जानने कह दो, फिर देखे वो भी इसी में। अब जब तक उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो, क्लैरिटी होती नहीं। तो ऐसे महापुरुष की क्या निशानी है भाई रे? कोई सतगुरु संत कहावा है, नैनो अलख। कोई भी जो अपने आप को संत और सतगुरु कहलवाता, वो आंख बनाए जो इन लोग के लेवल से ऊपर वो चीज का नहीं होता। वहां से एबीसी शुरू होगी, दैट्स नॉट द एंड ऑल। अपने आप को जानने के लिए सेल्फ एनालिसिस करके, इनों का साथ राइज अबव करके, चिकरों को तय करके, खाए प्राणायाम से करे या हमसे दम से करे या कुंभक से के करके ऊपर आके अपने आप को जाने, फिर आगे एबीसी शुरू होते। व्हेन द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट। जहाँ दुनिया के फिरके खत्म होते हैं वहां से एबीसी शुरू होती है, दैट्स नॉट द एंड ऑल। और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस जानने के लिए सैकड़े बस लोगों ने। इसमें नेचुरल कॉज कौन है? किसी में जिस्म को मजबूत करने के लिए हठ योग है, आयु को बढ़ाने के लिए प्राण योग है, उसको जानने के लिए हाइपोथेसिस बनाना ये भक्ति योग है, और ज्ञान योग ड्राइंग इन्फ्लुएंस द इंटेलेक्चुअल जायंट्स का काम है। एवरेज आदमी क्या करे, बच्चा बूढ़ा जवान क्या करे? तो संतों ने मार्ग सूत्र योग, नेचुरल योग पेश किया है। पेश नहीं किया, उसकी दिमाग से वेरी फर्स्ट दे देते हैं, जिसकी वो कहते हैं योगी जन नीचे चक्र 6 चक्रों को तय करके जब आ गया चक्र पे आता है, फिर आनंद को पकड़ो। ऐसा पहले 6 चक्र तय करे तो उसको पकड़ो, पहले दिन नहीं पकड़ाते। 6 चक्रों तय करने के लिए कई मुसीबतें धारण करनी पड़ती, सैकड़ों बस लोग लगाते। वो पहले दिन तुमको पूंजी दे दे, कितना भारी कंसेप्ट। ये किसकी मेहरबानी? गुरु नानक और कबीर की। टू मीट विद द टाइम्स। आयु नहीं रही, हेरेडिटी वी आर नॉट फिट। तो पहले देकर फिर अच्छा भी चलो बच्चे साथ सपोर्ट करते हैं, हेयर एंड हेयर आफ्टर बोथ। तो साधु संत किसको कहते हैं? जो मरकर भी दे, मन के बाद भी गाइड करे। गो एंड फाइंड आउट। आखिर जो संतों की तारीफ हो गई, मैं यही अर्ज करता हूँ, किसी का राइट इंटरप्रिटेशन लेने के लिए गो टू योर स्क्रिप्ट। नानक कचड़ियां संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकियां, ए जिंदे बिछड़े मोया न जा सकता। इसे क्या माने? वेरी क्लियर। यहां भी आए, चलो भाई तुम्हारे साथ उतरो, आगे आंखें नीचे बाहर खोलो, तब तो हो ना स्वाद। जाने वाले को भी स्वाद आ गया। मेरा एक है जो मरकर भी नहीं छोड़ता, जीते जी भी साथ है, समझे? और ये गुरबानी नहीं, सारे महापुरुषों ने कही।
दामने ओ गिर ऐ यारे दलेर, ऐ बहादुर पुरुष किसी उसे के दामन को पकड़ को मुनज़्ज़ा बाशद बालाओ दे। दोनों से बात यहाँ भी कर आगे भी साथ साथ दुनिया को दे जाए वो तो मैं तेरे साथ हुआ ना। वो किसको कहते हैं जिस पर वो परमात्मा प्रगट है। ह्यूमन पॉल गुरु में आप समोए शब्द बता वर्ड मेड फ्लैश वही कर सकते। तो राधे जिंदगी को हल करने के लिए उनकी सोबत की जरूरत है। जिन्होंने राधे जिंदगी को हल किया उसकी डिमांड से करे जाओ हो जाएगा, मरकर होगा कि नहीं होगा क्या सबूत है। तो संतों का सौदा न जो क्रेडिट पर रहने थे उनको मुबारक रहे। बात तो ये बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर भी अनपढ़। बात समझो। अब किस हालत में हम जा रहे हैं, महापुरुष जानते पुरुष हैं वो क्या कहते हैं। होश से सुनो, भूल जाओ दुनिया को फरवाई। हमारे रोना रोएंगे और खोल खोल कर समझाएंगे। इफ यू गॉट ईयर्स हेयर, कान है तो सुनो, आंख है तो देखो, नहीं तो वक्त जाया करो। एक पढ़ दो चलो, चल पहले बानी शुरू कर सारे महापुरुष का रोने। राग सुही महला पांचवा। गौर से सुनिए। सतगुर सन सुन बावरे तू काहे देख भुलाना, सुन बावरे नेह कूड़ा लायो कुसुम रंगाना। आपको पता है क्या एड्रेस करते हैं? बावरा, जिसकी अक्ल बदली गई हो, होश ठिकाने में, सही को गलत देख रहा हो, गलत को सही देख रहा हो। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये जिस्म चंद्रो डस्ट द हार्ट एंड टू डस्ट रिटर्न, वेरी डेफिनेट। इस पर जो लेबल लगाए इसी साथ रह जाए। जिस्म की शोभा है ये आखिर छोड़ने सब ने छोड़ा। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बने दी। जो आए सब गए, बड़े बड़े वली अवतार भी आए, महापुरुष भी आए, शरीर लिया और छोड़ गए। और ये गाने भाइयों सबको आई वारी है। पैकअप, बी रेडी, जैसे रैन प्राहुणे उत्तर से प्रभाव। कब तक बैठे? पहली बार डस्ट द हार्ट एंड अनटू डस्ट रिटर्न। जिस पर तो इतना मानकर ये मिट्टी का रहे, मिट्टी में मिला दिया। वेयर यू आर, समझे ना? जो कुछ तुम देख रहे हो, दूसरी तो क्या कहते हैं? कुसुम का रंग होता है जो चंद्रोदय रहता उड़ जाता। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, एवरीथिंग इज चेंजिंग। जिसम बदल रहा, संसार के सारे सिलसिले बदल रहे हैं, कोई एड्रेस नहीं। चेंजिंग पैनोरामा ऑफ लाइफ है। हम इस भूल में पड़े हैं कि जिस्म का रूप बन रहा है। जिससे ये मशीनी चल रही थी उसको नहीं जाना। हम इसके चलाने वाले। जिस्म के जरे जरे बदल रहे हैं, जगत के जरे जरे बदल रहे हैं। जब जो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो वो सही मालूम होती है, खड़ी। इसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं भूल। ये कहाँ से शुरू होती है? शरीर मूल है माया। हम देहधारी हैं, देह का लेवल रूप बन रहे हैं, देह के लेवल को देख रहे हैं। सारा जगत बन रहा है, ये भी बदला मरमादा। किसी को मौत याद है? बनना है अवश्य, क्यों नहीं याद? ये भी रीजन है। ये जो आत्मा है वो अजार हमारा, वो कभी नहीं मर। वो ऑल विजडम है, अक्ल कुल है, वो आनंदमय है। अब रोज देखे हैं जिसे हम अपने कंधों पर उठाए हैं, शमशान भूमि में पहुंचाए हैं, हाथों से दाग दिए गए। मुझे यकीन तो नहीं आता हमने समझता क्यों? आत्मा की झलक इसमें मौजूद। तो ऑल विद आत्मा की झलक है, ऑल विजडम की। बेवकूफ से पूछो, कहते मेरे जैसा तो मन को क्यों ना?
जिस्म का रूप बन गया, जो जिस्म के रूप बनने में भूल में पड़ गया। ये शरीर मूल है। अब जब तक जिस्म जिस्मानियत से ऊपर ना आए, भूल से कैसे निकले? बाहर कर्मों रिएक्शन से प्रारब्ध कर्मों के अनुसार दुख सुख फॉलो ईच अदर। दुख सुख दोवे कपड़े पहरे जाए मुझुक। वो चीनी पैनोरामा के होने से कुछ पीछे रिएक्शन है, कुछ यहाँ गलत भूल में फंस गए, फिर उसका रूप बन गए, यक डाव सीन होता। क्या होगा? होना क्या? छोड़ना। जो इसको छोड़ना सीख जाए, जिसको योगियों ने सैकड़ों वर्ष लगाए हैं, किसी महापुरुष की कृपा से थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन मिल जाए और रोज गुरुमुख आवे जाए निशान, तो आगे मंजिल शुरू होती है। इट इज नॉट द एंड ऑल। When the world philosophy then their engine starts, तो कहते हैं बावरे इंसान, क्या कहें? तू क्यों देखकर भूल रहा है? एवरीथिंग इज चेंज, नो परमानेंस। ये कुसुम का रंग है, ये तो क्यों भूल में जा रहा? किसको एड्रेस किया? टू ऑल मैनकाइंड। कौन कर रहा है? जो किनारे खड़ा। किनको कह रहा है? जिनके लिए उसका प्यार है। आप बच्चों भूल में न जाओ, जितने होश में आओ। कितने दर्द भरे लफ्ज़ हैं, प्यार भरे के लफ्ज़, जीवों को समझाने के लिए। ये आखिर में उसी की है ना, जो गॉड इन मैन हो, सो परमात्मा को हो। दर्द है सबका कि हम सब उसके बच्चे, ये क्यों भूल में जा रहे? फिर पढ़ो, देखो इसमें कितना दर्द है, इस पानी, कितना मोहब्बत है, कितना बावरे तू काहे देख भुलाना। सुन बावरे ने कूड़ा लायो कुसुम रंगाना। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी जाते हक है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका खासा कहीं ना कहीं लगा रहे। अल मोमन लाबुदी मिन्नुल महबूब। मोमन के लिए लाजमी है कि उसका कोई प्रीतम हो। आत्मा का प्रीतम बनना था, परमात्मा ने बना बैठे दुनिया को। ये चेंजिंग पैनोरामा है, एक रस रहती, कभी जुड़े सुखी हुए, जब उखड़े दुखी हो गए। तो जो हमेशा के सुख को चाहे, उसको प्रीतम बनाना चाहिए। कौन? जो कभी न मरे, ना मरे न होवे सो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, बाकी लेना देना कोई स्त्री पुरुष, कोई लड़का, कोई लड़की, को भाई और भाई, खुशी से लेना। पीछा लेना देना, नए भोग, नए बीज न डालो, चलो घर की डालो। महापुरुषों तो ये चल बच्चे, क्यों भूल में जाए, क्यों बौरा हो रहा, क्यों भटक रहा? तूने जहाँ प्रेम लगाना था वहां नहीं लगा बैठा दुनिया। इसे बार बार वहां हो रहा। हम कभी प्रभु की गोद में थे, जब से आए अभी तक वापस नहीं गए। बात अगर उसकी आप डिमॉन्स्ट्रेशन सुन पाइए, गंध उसका प्यार बन जाए, वो ज्यादा रस है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम के। बिखे बन फीका त्यागरी से के नाम महारत। बाहर चीजों में हमें रस मालूम होता, वो उन चीजों में रस नहीं। हमारे अंतर, हम आनंद में हैं। जितनी देर जुड़े रहते हैं आनंद मालूम होता है, जब बढ़ता फिर दुखी होता है। मिसाल के तौर पर आप तमाशा देख रहे हैं, बड़े मैब हो सब। एक आदमी के घर से तुम्हारे घर में आग लग गई, बाकी तो तमाशा देख रहे, वो बेचारा भाग। तमाशा वैसे ही हो रहा, उसमें कोई चेंज नहीं। इसकी देखने वाले जो वो टूट गया। यहाँ दुनिया का दुख सुख धोए कपड़े पहरे जाए, ये जानने वाली चीज है। प्लेजर्स और ये दुख जो है, दे फॉलो ईच अदर। ना हमेशा सुख न दुख, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। और यहाँ के जो किरेमान करें, इनका भी जैसे मालकाज कोर्ट्स होती हैं और प्रिवी काउंसिल होती हैं, ऐसे ही कुछ यहाँ के कर्म भी रिएक्शन ले आते हैं। भाई बावरे इंसान, तू क्यों भूल गया? ये रंग दुनिया का एक रंग ना रहा, न रह सकता है, न किसी का रहा। क्यों इसे नहीं लगा बैठा? गुरु नानक का तो बड़ा है। सियासत दीवार में रोज हम पढ़ते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा। कूड़ मैंने फना हो जाना,
एक रस्म। सारे राजा महाराजे दुनिया फकीर ये सब डिटेल में बयान करते हैं। आखिर क्या करते हैं, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग कर। इसी चीज को हम भूल जाते हैं, सब दुखों का बुनियाद बन जाता है। जिन्नी चलन जानिया सो क्यों करे विथा, ये याद रखो, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। अगर पहले अंगला विजन उसका अनुभव हो तो ये दुनिया से निषेव सा कभी पिंचिंग नहीं, छोड़ना कुछ नहीं। कांटों से दुनिया भरी है, पाँव में मजबूत टूट बस। वो क्या है, सोत मत बस। अखरोट कच्चा है, बादाम कच्चा है, सुई मारो आर पार हो जाएगी, अगर पक जाए तो क्यों ना होती आर पार। जो राय जवाब करके अपने आप ध्यान दी, जो चलाने वाला मैं हूँ और उसका अनुभव लिव करता है, नॉट एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस और फीलिंग्स। दुनिया में देखिए बाबू खुशी, ऑलराइट गो ऑन, खुशी खुशी भेजता सबको। हम क्या भेजते हैं लोगों को खुशी, भूल में है तो बड़े प्यार से अभी खोल खोल कर समझाएंगे। हाँ जी। कूड़ी देख भूलो अढल है ना मूलो, गोविंद नाम मजीठा। दुनिया जिसकी कीमत कौड़ी वर्गी नहीं, आधी कौड़ी नहीं, उसमें तू भूल रहा। ये मजीठे का रंग है, एक रस नहीं रहेगा, उतर जाएगा। पक्का रंग किसमें है, उस परमात्मा का रंग ले। जो हम दुनिया का रंग दे रहे हैं, जो आत्मा परमात्मा का रंग ले, वो रंग कभी नहीं होता। दुनिया के नशे, नींबू का रस और चीजें खटासे उतर जाएंगे, वो कभी चढ़ा हुआ रंग नहीं होता, वो पक्का रंग। बात सुनिए, वो है परिपूर्ण परमात्मा, आत्मा उसका रंग ले पाए। पिता पूत एक रंग लिए, वेरी क्लियर, कितने क्लियर है। इंसान तो किस भूल में जाए, इसकी क्या